मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। नारायणपुर से बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर नारायणपुर से है, जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई है। अबूझमाड़ के कुतुल में यह मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में जवानों ने 8 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। हालांकि एनकाउंटर में एक जवान शहीद भी हुआ है, जबकि 2 जवान घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी तादाद में नक्सलियों के घायल होने की खबर भी आ रही है। नक्सलियों से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं, जिसमें 303 राइफल, बीजीएल लॉन्चर भी बरामद किया गया है। बीजीएल यानी कि बैरल ग्रेनेड लॉन्चर और 303 राइफल बरामद की गई हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको नारायणपुर से बता रहे हैं, जहां अबूझमाड़ के कुतुल में जवानों और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है कि 8 नक्सली ढेर कर दिए गए। विकास तिवारी मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, मुठभेड़ खत्म हो गई या अभी भी मुठभेड़ जारी है? देखिए आसिफ, ये 2 दिनों का ऑपरेशन था, पुलिस के द्वारा ऐसे लॉन्च किया गया था। कल भी अगर आपने ध्यान दिया हो तो नारायणपुर के इसी कुतुल के इलाके में आईटीबीपी के 2 जवान घायल हुए थे आईडी बम की चपेट में आकर। दरअसल ये उन्हीं जवानों का हिस्सा था जो टुकड़ी थी, उसमें से जो माओवादियों के लगाए हुए आईडी बम की चपेट में आ गए थे। और जवानों ने बहुत लंबा प्रोसेस और लंबे ऑपरेशन के तहत इसे लॉन्च किया था। कुतुल वो इलाका है, सबसे पहले आपको बता दूं, कि जिसे किसी समय में माओवादियों का हेडक्वार्टर बताया जाता था। सीसी मेंबर से लेकर पोलित ब्यूरो तक के जो माओवादी जो कैडर है, वो उस इलाके में अपने आप को बेहद ही सुरक्षित महसूस किया करते थे। लेकिन अब खास बात यह है कि उन इलाकों में भी फोर्स ऑपरेशन कर रही है और सफलता हासिल कर रही है। लगातार जिस तरह से जवान सफलता हासिल कर रहे हैं, उसमें एक कड़ी और बढ़ गई है। एक बार फिर से आज उन्होंने 8 माओवादियों को मारकर उनके राइफल और 100 भी बरामद किए हैं। जो मारे गए माओवादी, उनके राइफल के तौर पर एक इंसास राइफल 303 और बीजीएल लॉन्चर जैसे कुछ राइफल भी बरामद किए गए हैं। एक दुखद समाचार इसमें यह भी है कि एसटीएफ का एक जवान इसमें शहीद हो गया है। साथ ही साथ 2 जवान घायल जवानों को चॉपर की मदद से घटनास्थल से बाहर निकाला गया है और उन्हें तत्कालीन उपचार के लिए अस्पताल तक पहुंचाया गया है। कोशिश की जा रही है कि उन्हें रायपुर पहुंचाया जाए, और हालांकि उनकी स्थिति अभी सामान्य है, लेकिन फिर भी उन्हें बेहतर उपचार के लिए रायपुर तक पहुंचाने की कवायद की जा रही है। बाकी जो पार्टी है, जो पूरी जो टीम है, वो अभी भी घटनास्थल पर है, आसपास इलाकों में है और लौट रही है। मारे गए माओवादियों की शिनाख्त की जा रही है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जिन इलाकों में ये मुठभेड़ हुई है, वहां पर जो सूचना है वो बड़े स्तर के माओवादियों की सूचना थी। और फिलहाल जो 8 माओवादी मारे गए हैं, शिनाख्ती के बाद यह भी कयास लगाया जा रहा है कि इसे मारे गए माओवादी लाखों रुपए के इनामी माओवादी हो सकते हैं। फिलहाल जब माओवादियों के शव को वापस ले जा हेडक्वार्टर तक लाया जाएगा, शिनाख्ती की जाएगी, तब पता चल पाएगा कि कितनी बड़ी यह सफलता है। एक जवान को खोने के बावजूद भी यह एक बड़ी सफलता जवानों को एक बार फिर से अबूझमाड़ के जंगलों में मिली है। और एक बार फिर से जो आंकड़ा है, जो 123 तक पहुंच चुका था, अब उसमें 8 का इजाफा और हो चुका है। विकास, पहली बात तो ये कि क्या सारे मारे गए नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं, पहली बात। और दूसरी बात, दोनों घायल जवानों की स्थिति अभी क्या बताई जा रही है? देखिए, मैंने पहले बताया कि जो मारे गए, फिलहाल पुलिस ये दावा कर रही है जवानों के मुताबिक कि 8 माओवादियों के शव तो कब्जे में ले लिए गए हैं सुरक्षा बलों के द्वारा। लेकिन इसके अलावा भी और भी माओवादी हैं जो घटनास्थल पर मुठभेड़ के दौरान मारे गए हैं। बहुत सारे माओवादियों को गोली लगी है, जिन्हें उनके साथी घायल अवस्था में अपने साथ लेकर वहां से सुरक्षित निकलने में सफल भी हो पाए। अगर थोड़ी देर मुठभेड़ और चलती तो यह भी उम्मीद थी कि और भी मारे गए माओवादियों के शव बरामद किए जा सकते थे। और भी जो माओवादी जो घायल हैं, हो सकता है कि कुछ घायल माओवादियों को वहां से मौके से गिरफ्तार भी किया जा सकता। लेकिन फिलहाल 8 माओवादियों के शव हैं और इस बात पे भी पुख्ता जानकारी है कि कुछ और माओवादी घायल हैं। और एक जवान जो शहीद हुआ और उसके साथ में 2 एसटीएफ के जवान जो घायल हैं। घायल जवानों की स्थिति फिलहाल सामान्य है और उन्हें बेहतर उपचार के लिए रायपुर तक पहुंचाया जा सकता है फिलहाल। जी, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए विकास तिवारी, मेरे सहयोगी इस वक्त नारायणपुर से इस बड़ी खबर पर हमें अपडेट कर रहे थे। 8 नक्सलियों के शव बरामद हो चुके हैं, एक जवान शहीद हुए हैं और 2 जवान घायल हुए हैं। उधर बीजापुर में नक्सलियों के मंसूबों पर सुरक्षा बलों ने पानी फेर दिया। नैमेड़ थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों की टीम ने नक्सलियों की ओर से बनाए गए 3 बारूदी सुरंगों को ध्वस्त कर दिया। आपको बता दें कि नक्सलियों ने जवानों से भरे वाहन को निशाना बनाने के लिए बारूदी सुरंगों को बना रखा था, पर वहीं सुरक्षा बलों के जवानों ने नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेरते हुए सुरंगों को ध्वस्त कर दिया है।